हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप त्यागी आपका आर के कैंपस में स्वागत करता हूं। हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की 1.1 में हमने देख लिया था जो पिछली हमने बातें की थी होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। अब इसके बाद 9.2 में क्या आता है, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर से आगे कुछ बात करेंगे। 1.2 से पहले आपको मैं कुछ ये बता देता हूँ, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। रैशनल नंबर क्या थे, रैशनल जो नंबर थे, रैशनल नंबर्स वो क्या थे कि कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और p एंड q आर इंटीजर्स। और हमें पता था इंटीजर क्या होते हैं, अगर हम नंबर लाइन पे नंबर्स को डिनोट करें 0, 1, 2, 3, -1, -2 और इसी तरह इधर -3, इधर चलते रहेंगे। इन नंबर्स को मिला के, सभी नंबर्स को मिला के क्या बनता था, इंटीजर। तो p और q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, p तो कुछ भी हो जाएगा, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये था हमारा रैशनल नंबर। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में कुछ बात करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर होते हैं कि नंबर्स जो हमारे कुछ नंबर्स होते हैं, हमने p बाई क्यू की फॉर्म में फाइंड कर लिए थे। अब क्या हुआ, कुछ नंबर्स थे जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। द नंबर्स विच आर नॉट डिराइव्ड एज p बाई क्यू, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में उनको नहीं लिखा जा सकता। उनको क्या कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, एक तो इनको p बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते। एक बात और होती है क्या, कि ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये मतलब कहीं पे भी ख़त्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जो अगर इनको डिवाइड कर भी दे, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने की कोशिश भी करें तो ये कभी क्या नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे और एक इर्रेगुलर पैटर्न बनाएंगे। इनक्यूरिंग का क्या मतलब होगा कि इर्रेगुलर पैटर्न बनाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल इर्रेशनल के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे √2, क्या हम इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में? इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हमारा एक कॉमन नंबर है √2, आपने देख लिया। ये √2 क्या होता क्या है कि 2 की पावर 1/2, ये होता है √2। इसको आज तक हम डिफाइन नहीं कर पाए, है क्या नंबर जिसको डिफाइन ही ना किया गया हो। जैसे पाई हमारा एक कॉमन नंबर है, वैसे तो हम इसको 3.14 या 22/7 के बराबर लिख लेते हैं, लेकिन आज तक हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं चल पा रही है। अगर हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो 3.14 और आगे चलता रहेगा और पता नहीं कहाँ तक ये रिपीट होता ही रहेगा। हमें पता ही नहीं है कहाँ ख़त्म हो रहा है, किस पैटर्न में ख़त्म हो रहा है। तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे हमारा, हम पॉइंट्स में भी एक नंबर देख लेते हैं, जैसे हमारा 0.100010000010000001, इसमें कितनी आई थी, 4, इसमें 5, 0000000 और इसी तरह ये चलता रहे। क्या पता क्या पैटर्न बनाए आगे चल के। ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, कहीं पे कुछ भी नहीं, इसका जिस नंबर का हमें पता ही नहीं है ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। इर्रेगुलर पैटर्न बना रहा है पॉइंट के बाद भी। अपने आप को नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब भी मैं आपको बताऊँगा, ये 1.3 में है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन इनक्यूरिंग भी हो। हमें पता ही नहीं है क्या पैटर्न बना रहा है, कोई नंबर इसमें रिपीट ही नहीं कर रहा। पहले 10 आया था, फिर 100 आ गया, 1000 आ गया, 10,000, इसी तरह क्या पता क्या नंबर बना रहा हो। इन्हीं नंबर्स को हमने क्या बोला है, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर की मैंने आपको बता दिया, इर्रेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया। अब इससे आगे चलते हैं, इर्रेशनल नंबर से आगे आपकी 1.2 अब हम स्टार्ट करेंगे। 1.2 स्टार्ट करते हैं। 1.2 में है कुछ नहीं, बस ये थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है।
आपको पिछला थोड़ा ध्यान होना चाहिए और आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। जैसे 1.2 में आपने देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है बस इस एक्सरसाइज में, और आपको इसका क्या करना है, इसके लिए आपको कारण भी बताना है, रीज़न भी बताना है आपको इसमें, और यही हमारा जस्टिफिकेशन होगा इसके आंसर का। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या बोला गया है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब मैंने आपको क्या कहा था, इरेशनल नंबर अभी थोड़ी देर पहले बताया था। रियल नंबर क्या होंगे, मैं आपको ये बताना भूल गया था, रियल नंबर क्या होंगे, इरेशनल के बाद क्या था, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होंगे, जिन नंबर्स में, मतलब जो नंबर्स रैशनल प्लस इरेशनल दोनों को मिलाकर जो नंबर बनेंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर। रियल नंबर्स के अंदर आपके सभी नंबर आ जाएंगे, इसमें चाहे इरेशनल हो रैशनल हो। रैशनल नंबर में क्या था, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, और पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इंटीजर्स को भी लिख सकते थे। इंटीजर्स का एक पार्ट क्या होता है, होल नंबर, और एक पार्ट क्या होता है, नेगेटिव वाला, और इंटीजर्स का ही एक पार्ट नेचुरल नंबर भी होता है। तो रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, और वो होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, और रैशनल नंबर आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर लिख सकते थे वो होते हैं, और इरेशनल आपको अभी बताया। तो रैशनल और इरेशनल से मिला के जो भी नंबर बनेंगे, मतलब सभी नंबरों को मिलाकर क्या बोल दिया उसने, रियल नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो क्या ये ठीक बात है, हर एक इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। ये क्या स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो इरेशनल नंबर है वो भी किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो हम लिख देंगे ट्रू, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ट्रू। अब ये डेफिनेशन दे देनी है, क्योंकि रियल नंबर्स कंटेन क्या कंटेन करते हैं अपने अंदर, कंटेन रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। यही क्या थी हमारी रियल नंबर की डेफिनेशन जो आपको मैंने बताई थी। या तो आप इसमें क्या कह देंगे, इसके बाद रियल नंबर की डेफिनेशन दे देंगे, या आप ये लिख देंगे हाँ ये बात सही है, हर एक जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब इसने क्या बोल दिया सेकंड क्वेश्चन में, मैं आपको समझाते हुए करवाता हूँ। ये एक्सरसाइज थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, थोड़ा जल्दी हो जाएगी, देख लेते हैं। जैसे इसका सेकंड पार्ट, इसने क्या बोला है कि नंबर लाइन लेनी है, मेरे को नंबर लाइन लेनी है। ये मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये क्या -1 -2। आप इसका आंसर अपने आप ही देंगे, अभी देख लेना, -3 -4 इसी तरह ये चल रहा है, और ये इधर की तरफ चल रहा है सेकंड पार्ट में। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम की फॉर्म में सभी नंबर होते हैं, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर लेना है तो 0 से इधर इधर लेना है मेरे को, और ये नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 इस तरह होंगे। क्या हम इनको क्या कर सकते हैं, रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, देख लेते हैं। जैसे रूट एम की जगह मैंने क्या ले लिया, √1, इसको 1 लिख दिया, बिल्कुल डिनोट कर सकते हैं। अब रूट एम की जगह मैंने क्या ले लिया, एम की वैल्यू आपको लिखना है यहाँ पे, जैसे मैं आपको सही तरह लिख के बता देता हूँ, पुट m = 1 √m, इसको फर्स्ट मान लो, पुट m = 1 इन इक्वेशन 1। तो m = 1 रखना है, √m √1 = क्या हो जाएगा, 1। तो 1 है मेरा यहाँ पे नेचुरल नंबर। अब मेरे नेचुरल नंबर की बात की गई है नंबर लाइन पे, तो इसको इस तरह लिख लो,
नेचुरल नंबर्स तो यही होते हैं ना, क्योंकि हमारे, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, इसमें नंबर लाइन पे 1 है, बिल्कुल है। अब √2, क्योंकि ये आपको लिखना है, ये भी पुट m = 2। m भी क्या है, नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, ये नेचुरल नंबर लिख लिया मैंने। तो क्या √m इन इक्वेशन फर्स्ट। √2 क्या ये डिफाइन है, इसमें लिखा हुआ है कहीं, नहीं है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि √2 तो है ही नहीं इसमें। √2 को कैसे डिफाइन करेंगे हम, √2 तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। क्यों, बिकॉज फॉल्स क्यों दिया इसका आंसर, बिकॉज 2 इज ऑन नंबर लाइन पे है या नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन √2 इज नॉट ऑन नंबर लाइन, √2 नंबर लाइन पे नहीं है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो गया, √2। तो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म, हर एक जो नंबर है वो रूट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, क्योंकि √2 यहाँ पे इसमें कहीं है ही नहीं, हमारा फिक्स है ही नहीं, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, हमें पता ही नहीं है कितना नंबर है। अगर ये फिक्स होता कहीं पे, क्या होता, टर्मिनेट हो जाता ये नंबर डिफाइन करने के बाद। जैसे इसको क्या कहा गया, 1.141 और इसी तरह ये चलता रहता है आगे। अगर ये कहीं पे रुक जाता, नॉन इक्यूरिंग होता, इनइक्यूरिंग होता, तो हम इसको नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको तो नंबर लाइन पे डिफाइन ही नहीं कर सकते। नंबर हमारा है कौन सा, इसको तो वो हम अगली क्लास में बात करेंगे कैसे इसको नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अब मैंने आपको इसका बता दिया इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल था, लेकिन थर्ड पार्ट इसने पूछ लिया एवरी रियल नंबर इज ए इर्रेशनल नंबर। ये बिल्कुल गलत बात है, तो इसका आपने क्या लिखना है, फॉल्स। फॉल्स बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि रियल नंबर है ना, जो रियल नंबर, वो ही डेफिनेशन लिख देनी है, या तो रियल नंबर की, या बताना है रियल नंबर कंटेन्स rational number also, rational numbers also। क्या है, रियल नंबर के अंदर हमारे रैशनल नंबर भी आते हैं, तो जरूरी बात नहीं है हर एक जो रैशनल नंबर है वो तो रियल नंबर होगा, लेकिन हर एक जो रियल नंबर है जो रैशनल और इर्रेशनल से मिलकर बनते हैं उसके अंदर जरूरी बात नहीं है कि ये हमारे इर्रेशनल नंबर ही हो, क्योंकि उसमें रैशनल नंबर भी आते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is rational number। अब देख लेते हैं कि इसने क्या कहा। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसने वही पूछ लिया, क्या था कि हर एक जिसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है कि हर एक जो नंबर है उसका क्या लेना है हमने, स्क्वायर रूट। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, 0 को भी हम पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, नहीं वो तो होल नंबर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होंगे, इधर की तरफ ये नंबर लाइन है मेरी, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सभी। ये इसने बोला क्या है कि इनका क्या लेना है, रूट लेना है। √1 क्या आ गया, 1 आ गया। क्या इर्रेशनल है, बिल्कुल नहीं, ये रैशनल नंबर है। √2 का रैशनल 2 का रूट लिया तो ये क्या आ गया, इर्रेशनल, ये इर्रेशनल आ गया। आगे चल के √3 आया, ये भी हमारा क्या आ गया, इर्रेशनल। अब इससे आगे चल के क्या देखते हैं, √4, अगर 4 ले लिया, इस तरह चल रहा है, तो ये क्या आ गया, 2, जो हमारा क्या है, इज अ रैशनल नंबर।
तो मैंने आपको एग्जांपल भी लेके दिखा दिया। 1 ये √2 क्या है, √4 क्या है हमारा रैशनल नंबर है क्यों जो 2 के बराबर आ रहा है, तो इसका क्या लिया मैंने रूट लिया था, तो ये क्या आया रैशनल नंबर आया। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या होगी गलत होगी कि हर एक जो स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव इंटीजर का वो इरेशनल होगा, नहीं ये रैशनल भी हो सकता है और मैंने आपको एग्जांपल भी लेके दिखा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा एक्टिविटी है जो हमें नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, शो हाउ √5 कैन रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। तो √5 को हमने क्या करना है नंबर लाइन पे डिनोट करना है। नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको √5 का क्या करना है नंबर लाइन पे डिनोट करना है, तो पहले आप लिखेंगे √5 को हम क्या कर सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको n-1 की फॉर्म में लिखना है आपको। n-1 n इज इसमें क्या दिया गया है 5, n-1 निकालेंगे क्या हो गया 4, तो यहाँ 4 + 1 इस तरह लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, जोड़ के √5 हो गया। अब उसके बाद इसने क्या कहा, ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, इसको 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हमने 8th क्लास में ही पढ़ा है कि ये नंबर क्या है मेरा 2, ये नंबर क्या है मेरा 1 और मेरे को निकालना है ये वाला नंबर इस तरह, ये मतलब ये पॉइंट निकालना या ये वाली पॉइंट मेरे को निकालना, ये लंबाई ये लेंथ कितनी है ये मेरे को निकालनी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है ये क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, कर दिया मैंने 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इसको ऐड कर देंगे और फिर क्या करना है रूट, इसका रूट करना है, तो मेरा ये वाला नंबर आ जाएगा और ये किसके बराबर है √5 के बराबर है। इस तरह आपने ये चीज़ कर लेना है। ये चीज़ करने के बाद आपने क्या करना है नंबर लाइन पे इनको क्या करना है डिनोट करना है। ये चीज़ करने के बाद आपको क्या करना है डिनोट। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे इसको, पहले नंबर लाइन बनाते हैं। ये क्या है मेरा 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3। अब ये देखो ये 2 का स्क्वायर है, तो अगर ये 4 होता, ये √4 होता तो 2 बार आ जाता, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऐड है रूट में, तो ये 2 और 3 के बीच में हमको कहीं मिलेगा, ये समझने वाली बात है। अब हम क्या करेंगे, इस लेंथ को तो ले लेंगे 1, जो छोटे वाली लेंथ है वो क्या होगी हमारी 1, और इस लेंथ को ले लेंगे कितनी 2, लगभग इससे दुगुना, ये इतना है, इतना और इतना ही और लेना है, यहाँ तक ले लो लगभग इतना। ये आपको कंपास से करना है, पहले ये कर लिया 2 कर लेंगे, इसको इस लेंथ को 2 इसको 1। अब मेरे को क्या करना है, ये वाली लेंथ है जो वो फाइंड करनी है, यही हमारा क्या होगा √5, ये हमारा √5 हो गया। अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम से दिखाया था। अब क्या करना है आपको, इतना क्या करना है कंपास खोलना है, प्रकार खोलना है और क्या करना है इधर से इस तरह यहाँ पे चाप लगाना है। ये हमारा यहाँ पे हमने चाप लगा दिया, इस तरह ये आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया नंबर लाइन पे √5, जो हमारा जो एक कंपास होगा ये हमको लिखना है कि इसको क्या मान लो O, इसको A, इसको B और इसको क्या मानते हैं D। तो हमने क्या करना है कंपास खोलना है, कितना जिसकी रेडियस कितनी हो, रेडियस हमने क्या लेनी है OA के बराबर, कंपास खोलना है इतना हमने। फिर एक चाप लगानी है हमने, चाप इस तरह कट कर लेंगे इसको यहाँ से और प्रकार को कंपास को खोल के एक चाप यहाँ पे लगा देनी है। चाप लगाने के बाद एन आर्क हमने क्या क्रिएट करनी है, एक आर्क क्रिएट करनी है और इसको इस तरह मिला देंगे। यही हमारा क्या हो गया √5 नंबर लाइन पे। ये आपको लिख के बताना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपकी एक्टिविटी है जो आपने क्लास से बाहर करनी है। तो यहाँ पे हमारी 1.2 खत्म होती है। नेक्स्ट करते हैं अगली क्लास में।